मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएस महावचन पर। आज हम बात करते हैं अमरनाथ धाम से। कलयुग के अंत का बड़ा संकेत, सच हुई भविष्यवाणी। क्या अमरनाथ धाम से मिल रहा है बड़ा संकेत? क्या समय के साथ लुप्त हो जाएंगे? बाबा बर्फानी, अमरनाथ धाम पर भी सत्य हो गई भविष्यवाणी। आज हम बात करेंगे अमरनाथ धाम में घट रही उस घटना की जिसे भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों से जोड़कर देखा जा रहा है। अमरनाथ का महत्व। बाबा भोलेनाथ का परम धाम अमरनाथ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में है। अमरनाथ की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5,500 मीटर है। यहाँ हर साल प्राकृतिक तरीके से बर्फ का ठोस शिवलिंग बनता है। शिवलिंग चांद की रोशनी के साथ बढ़ता है और घटता भी है। प्राकृतिक बर्फ से बनने की वजह से इस शिवलिंग को शंभु हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानता है कि इस गुफा में भगवान शंकर ने मां पार्वती को अमृत का महत्व बताया था। ऐसी भी मानता है कि हर साल यहाँ भगवान शिव, देवी पार्वती और पुत्र गणेश भक्तों को दर्शन देने के लिए शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। इस शिवलिंग को बाबा हिमलिंग और बाबा बर्फानी के नाम से लोग मानते हैं। हर साल हिंदू पंचांग के मुताबिक यात्रा के दिन तय होते हैं। आमतौर पर यात्रा जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू होकर रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक की रस्म के साथ समाप्त हो जाती है। अमरनाथ की पवित्र गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। अमरनाथ यात्रा का महत्व। अमरनाथ यात्रा की कठिन यात्रा है। इसमें बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा से यहाँ हर साल प्राकृतिक तरीके से बर्फ का ठोस शिवलिंग बनता है। शिवलिंग चांद की रोशनी के साथ बढ़ता है और घटता भी है। प्राकृतिक बर्फ से बनने की वजह से इस शिवलिंग को शंभु हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानता है कि इस गुफा में भगवान शंकर ने मां पार्वती को अमृत का महत्व बताया था। ऐसी भी मानता है कि हर साल यहाँ भगवान शिव, देवी पार्वती और पुत्र गणेश भक्तों को दर्शन देने के लिए शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। इस शिवलिंग को बाबा हिमलिंग और बाबा बर्फानी के नाम से लोग मानते हैं। हर साल हिंदू पंचांग के मुताबिक यात्रा के दिन तय होते हैं। आमतौर पर यात्रा जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू होकर रक्षाबंधन के दिन छड़ी मुबारक की रस्म के साथ समाप्त हो जाती है। अमरनाथ की पवित्र गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। इसमें बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा से पहले कुल 5 पड़ाव होते हैं। आइए जानते हैं इन 5 पड़ाव के महत्व के बारे में। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसी नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। पहला पड़ाव पहलगाम। मानता है कि जब भगवान शिव पार्वती को अमर रथ की कथा सुनने के लिए किसी गुप्त स्थान की तलाश कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने नंदी को छोड़ दिया था। जिस स्थान पर उन्होंने नंदी को छोड़ा था वो आज पहलगाम में है। पहलगाम से ही यात्रा की शुरुआत होती है। दूसरा पड़ाव चंदनवाड़ी। मानता है कि थोड़ी दूर पर जाकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं में विराजमान चंद्रमा को अलग कर दिया था। इसी स्थान पर उन्होंने अपने माथे पर लगी चंदन और भूत को उतार भी दिया था। इसीलिए इस स्थान को चंदनवाड़ी कहते हैं। इस स्थान की मिट्टी को बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए शिव भक्त यहाँ से मिट्टी को माथे पर लगाते हैं और यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पड़ाव पिस्सू घाटी। यात्रा के इस पड़ाव तक पहुँचने तक यात्री बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और उनकी चाल पिस्सू जैसी हो जाती है, इसलिए इस स्थान को पिस्सू घाटी कहते हैं। मानता है कि भोलेनाथ की भक्ति की शक्ति से ही श्रद्धालु यात्रा के इस पड़ाव को पार कर अगले पड़ाव तक पहुंच पाते हैं। चौथा पड़ाव शेषनाग झील। ऐसी मानता है कि शेषनाग झील में शेषनाग का वास है।
यात्रा के दौरान यहाँ महादेव ने अपने गले से सांप को उतार दिया था। झील की बनावट एक नांग की तरह है, मानो शेष नांग फनफनाकर बैठा हो। शिव भक्तों की मानता है कि यहाँ हर दिन एक ना एक बार शेष नांग दर्शन देते हैं। 5वां पड़ाव महागुणस पर्वत। यहाँ गणेश की सबसे बड़ी मान्यता है कि महागुणस पर्वत स्थान पर भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश को बैठा दिया था, इसलिए इस स्थान को महागणेश पर्वत या गणेश टॉप भी कहा जाता है। यात्रा के 5 पड़ाव पार कर लेने के बाद शिव भक्त पहुँचते हैं अपने गंतव्य यानी बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में। इस 6ठे पड़ाव पर पहुँचते ही भक्त यात्रा की थकान और कष्टों को भूल जाते हैं। अब हम जानते हैं कि क्या है भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों का संबंध अमरनाथ धाम से। उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद और 4 साथी महान संत जिन्हें 5 लाख नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने ग्रंथ भविष्य मालिका में पुराने देव स्थानों को लेकर कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की हैं। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां 16वीं सदी में पुरानी भाषा में लिखे गए ग्रंथ भविष्य मालिका में पुराने देव स्थानों और भक्तों को लेकर वर्णन किया गया है। नंबर 1, कलयुग के अंत के संकेत हमें चारों धाम और पुरातन मंदिरों से दिखने को मिलेंगे। नंबर 2, कलयुग के अंतिम कालखंड और महाविनाश के दौर में प्राकृतिक बदलाव से कई देव स्थान लुप्त हो जाएंगे और कई लुप्त होने की अवस्था में आ जाएंगे। इसकी मुख्य वजह धरती का तापमान और तेज गर्मी होगी। नंबर 3, स्थानों की ऐसी स्थिति इसलिए भी होगी क्योंकि लोग ईश्वर को भूल जाएंगे और उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। संसार में धर्म का अनुसरण करने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे। भगवान का अपमान होगा और भक्तों को कष्ट उठाना पड़ेगा। नंबर 4, कई पुराने देवी स्थानों को नुकसान पहुंचेगा जब चीन और 13 मुस्लिम देश भारत पर हमला करेंगे, लेकिन देवी के प्रकोप से और भगवान कल्कि की शक्ति से सफल नहीं हो पाएंगे। नंबर 5, महाविनाश के बाद भगवान कल्कि यानी अनंत माधव इन स्थानों की पुनर्स्थापना करेंगे। यह हम आपको बता दें कि भविष्य मालिका में कलयुग के अंतिम कालखंड और युग परिवर्तन का संदर्भ साल 2022 से 2029 के बीच होने वाली घटनाओं से भविष्य मालिका के अनुसार दुनिया संधि काल में है। महाविनाश और युग परिवर्तन का दौर भी शुरू हो चुका है, यानी साल 2029 तक हम दुनिया में बड़े प्राकृतिक बदलाव देखेंगे। अमरनाथ धाम में क्या हो रहा है? अमरनाथ धाम का पवित्र शिवलिंग लगातार साल दर साल पिघल रहा है। खास तौर पर 2013 से हर साल यात्रा के वक्त ये बहुत जल्दी पिघल जाता है। नतीजा यह है कि जो भक्त आखिरी के सप्ताह में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें पवित्र गुफा के ही दर्शन हो पाते हैं, क्योंकि बाबा अमरनाथ तब तक अंतर्ध्यान हो चुके होते हैं। बाबा अमरनाथ हर साल जल्दी लुप्त हो रहे हैं। धरती के बढ़ते तापमान की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना कि पवित्र शिवलिंग जल्दी पिघल जाता है, बल्कि पूरे आकार में इसकी ऊंचाई भी साल दर साल कम होती जा रही है। यानी जैसा कि भविष्य मालिका में 500 साल पहले लिखा गया था, वो हकीकत में हमारी आंखों के सामने है। अमरनाथ धाम में पवित्र शिवलिंग का आकार छोटा होना और जल्दी पिघल जाना कलयुग के अंत का बहुत बड़ा संकेत है, लेकिन शिव भक्तों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। महाविनाश के बाद यानी साल 2029 के बाद नए युग की धर्म स्थापना के वक्त भगवान कल्कि सभी पुराने देव स्थानों का पुनः निर्माण करेंगे। हाँ, भविष्य मालिका में भगवान कल्कि को अनंत माधव कहा गया है, यानी उनमें भगवान शिव और विष्णु दोनों की शक्तियां हैं। इसलिए भगवान कल्कि को विष्णु के 10 अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। यह हम आपको बता दें कि भविष्य मालिका के मुताबिक चाहे दुनिया में जो भी हो, कैसी भी हो मुश्किलें, लेकिन मन के सच्चे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। भगवान खुद युग परिवर्तन के दौर में उनकी रक्षा करेंगे। भविष्य मालिका को भविष्यवाणियों के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपको यह कितना सही लगता है, ये समझकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।
और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय श्री राम।